जनरल में 142 और कैटेगरी में 43 रैंक लाया है। मेरे पिताजी का नाम श्री ललित कुमार वर्मा है, वे इरिगेशन में सब इंजीनियर हैं। मेरी माता का नाम श्रीमती चंचला वर्मा है, वो हाउसवाइफ हैं। मेरा गांव यहाँ से पाटन ब्लॉक में है, मर्रा गांव है। मेरे दादाजी कृषक हैं, मतलब पूरी फैमिली पहले तो कृषि से रिलेटेड थी, फिर पापा वहाँ पहले सब इंजीनियर बने इंजीनियरिंग क्षेत्र में, और मेडिकल में तो कोई नहीं अभी तक से। मम्मी ने सबसे पहले बायो सब्जेक्ट चुना था, उसके बाद मैंने ये सब्जेक्ट लिया। पहले तो 2 साल मैंने सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज से शिक्षा ली। पहले साल मेरा 70% आया था और दूसरे साल 76% आया। कोचिंग की पढ़ाई होने के बाद तो हॉस्टल में आने के बाद जो पढ़ाया जाता था उस पर ध्यान देती थी। जो कॉन्सेप्ट रहते थे फिज़िक्स के वो ज़्यादा याद करती थी। केमिस्ट्री में जो फार्मूले रहते थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, और बॉटनी जूलॉजी में जो सर के नोट्स रहते थे वही सबसे ज़्यादा तैयारी करती थी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बुक में दिए रहते थे, जो याद रखने योग्य क्वेश्चन रहते थे ना, वही सब पढ़ते थे और बाकी लिख लिख के अभ्यास करते थे। सबसे पहले तो मम्मी पापा और दादाजी, नाना जी और सभी परिवार के लोग, मामा जी और मेरे फ्रेंड्स जो जिनका हो चुका है उनसे हमेशा कांटेक्ट रहता था। मम्मी पापा ने तो शुरू से ही सपोर्ट किया था। जैसे बीच में मेरा 2 साल हुआ नहीं था तो फिर भी बोले नहीं, प्रयास करते रहो, कभी ना कभी होगा, और फिर लास्ट में सफलता मिली। डॉक्टर बनने के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं जितने जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी सेवा करूँ। सबसे पहले तो लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, हमेशा फोकस रहना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए और सच्चा मार्गदर्शन हो तो सफलता मिलती ही है। सचदेवा की क्लासेस ने हमेशा मुझे एक पारिवारिक माहौल दिया है। वहाँ के सभी टीचर पढ़ाने के साथ साथ ही हम सबको एक अपने बच्चों के जैसा गाइड करते थे। कहीं भी जैसे डाउट होता था तो सारे डाउट वहाँ क्लियर हो जाते थे। फिर भी कुछ नहीं बनते थे तो दूसरे दिन सारे डाउट क्लियर होते थे। और वहाँ के डायरेक्टर सर चिरंजीव जैन सर जी ने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया है। जब कभी नर्वस हुई तो काउंसलिंग से ही मतलब अच्छा फील हुआ, मनोबल ऊंचा उठा है। फिज़िक्स में तो सर सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो हर क्वेश्चन बनते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बॉटनी जूलॉजी में भी जैसे कि जो प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, वो सारे सब्जेक्ट अगर पहले से अच्छे से क्लियर हों तो फिर बाद में ज़्यादा परेशानी नहीं जाती। पढ़ाई के दौरान कभी कभी तो नर्वसनेस आती थी कि इतना साल हो गया है, लगना ही है इस बार तो करके। तो फिर जैसे मेरे को नर्वसनेस लगती थी तो मैं फ्रेंड से बात करती थी जिनका हो चुका है, वो हमेशा मोटिवेट करते थे। और सर ये सचदेवा का ये जो कार्ड था, इस कार्ड ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है। पेपर के एक दिन पहले ये कार्ड आया था मेरे पास तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। मेरी सफलता में तो सबसे पहले मैं भगवान जी को ही सबसे ज़्यादा मानती हूँ। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और मेरी फैमिली के सभी सदस्यों ने मेरा हमेशा मनोबल बढ़ाया है। मेरे जितने फ्रेंड्स थे सब ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। और सचदेवा कॉलेज के सरों जो टीचर्स हैं, जैन सर हैं, हमेशा काउंसलिंग के दौरान मेरा मनोबल उन्होंने बढ़ाया है। मम्मी पापा का तो शुरू से ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। हमेशा ही उन्होंने मुझे 12th के बाद ही बोल दिया था कि अच्छे से पढ़ो, सफलता मिलेगी ही। तो मैंने बस उन्हीं का सपना, अपना सपना समझा और बस कोशिश करती रही, सफलता मिली मुझे। जैसे 12th के बाद मैं सचदेवा आई पढ़ने के लिए, तो 12th तक से ही जैसे मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ी हूँ। वहाँ तो शिशु मंदिर ही घर जैसा लगता था, वहाँ पारिवारिक माहौल मिलता था। उसके बाद सचदेवा कॉलेज हमें अपना सा लगने लगा। वहाँ के सारे टीचर्स हमको एक माता पिता के समान हमेशा साथ रखते थे। जैसे हम हॉस्टल में रहते थे तो हमको कभी ये नहीं लगा कि घर से दूर हैं हम। हमेशा वो मोटिवेट करते थे, अच्छे से पढ़ो, आप कर सकते हो, हमेशा ही मनोबल बढ़ाते रहते थे सर। और जो वहाँ के जो चिरंजीव जैन सर जी थे, काउंसलिंग के माध्यम से भी जो हमारी जो परेशानी रहती थी उनको सुनते थे और उनका हल बताते थे, और फिर इन्हीं सब प्रयासों से ही सफलता मिली मुझे। दिनांक 14 जून को जब रिजल्ट निकला तो 14 जून के पहले 13 जून तक तो मैं यही सोच रहा था कि 2 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, 15 तारीख कब आएगा, मेरी बच्ची का रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि विगत 3 साल से मैं उसी आशा से अडिग रहा और मेरी बच्ची मुझे
एक सूत्री कार्यक्रम बना करके चलने के लिए कही कि मैं कुछ नहीं करूँगी, पापा करूँगी तो MBBS। उसी की सहनशीलता और उसी की मानसिकता को मैंने तौलते हुए अपने आप को अडिग रखा और बच्ची की पढ़ाई के प्रति विशेष ध्यान देता रहा। कभी भी जब वो वीकली टेस्ट में असफल हो जाती थी तो थोड़ा सा दिल चुभता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि विगत 2 साल से मैं बच्ची के प्रति समर्पित था कि बच्ची का भविष्य अच्छा बने, बच्ची के भविष्य को अच्छा बना सकूं एक पालक के नाते। चूँकि मैं अपने भविष्य पे बहुत जला हुआ हूँ, 2 एकड़ के किसान का लड़का, मेहनत मजदूरी करके मैंने डिप्लोमा किया, आज इस मंजिल तक के हूँ। मैं ये सोचा कि मेरे बच्चे जो हैं मेरे से ऊपर उठे, यही मेरी मानसिकता थी। सचदेवा कॉलेज के बारे में तो मेरा यही है कि सबसे पहले तो मैं उन गुरुजनों को, शिक्षक सर लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो एक दूरस्थ अंचल पे हम लोग रहते थे। उसके बाद मैंने हॉस्टल में मेरी बच्ची को ज्वाइन करवा करके सचदेवा कोचिंग में एडमिशन ली थी और पूरी होशो हवास से मेरी बच्ची को अपने बच्चे के माफिक रख करके और अच्छे मार्गदर्शन देते रहे समय समय पर। कभी मेरी बच्ची पीछे हो जाती थी तो उनको हौसला बुलंद करने के लिए जो वीकली टेस्ट होता है उसमें जितना अधिक से अधिक हो सके मार्गदर्शन देते रहे, जिनकी जानकारी मुझे मेरे बच्ची के द्वारा पता चलता था। इसका सिलेक्शन हुआ, हमें बहुत खुशी हुई। हमारा सपना था ये डॉक्टर बने। सबसे पहले तो मैं सचदेवा कॉलेज को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसकी बदौलत आज हमारा सपना पूरा हुआ। हमारी ख्वाहिश थी कि हमारी बच्ची डॉक्टर बने, क्योंकि हमारे परिवार में इंजीनियर तो बहुत है लेकिन डॉक्टर कोई नहीं है। ये पहली डॉक्टर है, जिसके हम बहुत खुश हैं। हमारा सपना पूरा हुआ। सवारे जिंदगी का